बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो अभी तक दूसरे तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। जजिस का तकर्रुर, आईनी बेंच, बिलावल भी आईनी बेंच को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। सजा तो अदालत दे रही है ना, उसको आप कैसे टाल सकते हैं। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर के और फौज के। मुल्क में सियासी कशीदगी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। स्पीकर समेत कई हुकूमती शख्सियात की जानिब से अपोजिशन को मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की पेशकश की गई थी, जिस पर तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आया है और मुज़ाकरात के लिए माहौल को साजगार बनाने का मुतालबा किया गया है। सेनेटर अली जफर ने यह वाज़ेह किया कि हुकूमत के पास ताकत है तो पहले साजगार माहौल फराहम करे। मुज़ाकराती अमल का आगाज मुमकिन है। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं और बातचीत से ही ये हल निकलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पहले आप वाली सूरत हाल में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। जिसके पास असल में ताकत और इख्तियार होता है, पहल करना उसका बनता है। ऐसा ही है, मगर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया के जरिए जो पैगाम आया है और वो आजकल बहस का मौजू भी बना हुआ है। हम देख रहे हैं एक सीनियर सहाफ़ी अपने कॉलम में ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से सियासी मसाइल सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 27वीं तरमीम के इम्कान को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हज़म नहीं कर सके, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, अभी किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर तजिया लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नासिर बेग साहब। नासिर साहब, वेलकम कहेंगे आप। पाकिस्तान में कहेगा कि पहले ही खबरें आ रही थी और अफवाहें भी आ रही थी कि 27वीं तरमीम आने वाली है, हुकूमत में बड़ी तब्दीली आ सकती है, मगर इसहाक़ डार कहते हैं कि अभी हम 26वीं तरमीम को ही हज़म नहीं कर सके। 26वीं तरमीम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हुकूमत को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही? बहुत सी मुखालफत है। थैंक यू और गुड मॉर्निंग। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो अभी तक दूसरे तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। ख़ास तौर से जजिस का तकर्रुर, आईनी बेंच, और मेरा ख्याल है बिलावल भी आईनी बेंच को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। वो आईनी कोर्ट जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा रहे थे वो, जो कई मुल्कों में दुनिया के। एनीवे कंप्रोमाइज़ हुए हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को तैयार कर लिया था 26वीं तरमीम एज अमेंडेड बाय फजलुर रहमान को वोट देने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पीटीआई फरार हो गई। ये मैंने जुमला इस्तेमाल किया है जानबूझकर, फरार हो गई। मौलाना भी यही कहते हैं, तो इसलिए वो हजम नहीं हो पा रही। जहाँ हजम हो जाएगी उस पर अमल शुरू हो चुका है, काम उस पर शुरू हो चुका है। जो मकसद था वो तकरीबन हासिल हो गया है और ऐसे मामलात में रुकावटें खड़ी करती गई हैं जो यकीनी तौर पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, मईशत, इन सब को लेकर डूबने वाला था पूरा सिस्टम, तो वो कर दिया गया है। 27वीं तरमीम का मेरी भी अच्छे लोगों से बात हुई है जो जानते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बात आर्मी चीफ से हुई है या किसी इसहाक़ डार से होती है। मैं उनको जानता हूँ जो ड्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है और न आने की उम्मीद है। अच्छा। तो बिलावल का एक जुमला इसके अंदर इजाफा कर लें कि 26 के बाद 27 आती है, लेकिन हम यहाँ 27 को नहीं। नासिर साहब, तो ये जो हम बातें सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई शुनीद नहीं है, आपने भी थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे आप कोई प्लान नहीं है। लेकिन जो बताने वाले हैं, जो कादरी, वो तो ये भी बताते हैं कि जनाब सूबे बहुत ज्यादा बन रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जनाब दूसरे ममालिक देखें, उनकी आबादी का इतने सूबे हैं वहाँ पर। जी जी। एक सूबे के आप 3 हिस्से कर रहे हैं शायद। जी। बलूचिस्तान के 3 हिस्से कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। बलूचिस्तान के 3 हिस्से कर रहे हैं, सिंध के 2 हिस्से कर रहे हैं शायद, जी जी। 3 कर रहे हैं, वो बड़ा रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आप। जी। एक अजीब और ही फार्मूला है जो सोशल मीडिया पर है। हो सकता है कि कोई थॉट हो, कोई लाउड थिंकिंग हो, ये पॉसिबल है क्योंकि सुबह की तो बात हो रही है। जी। कराची में भी एक पार्टी कहती है सुबह दो और फिर हुकूमत में शामिल हो जाती है, वो चुप हो जाती है उसके बाद। सही। जी जी। इसी तरह पंजाब में भी सूरत हाल है, बलूचिस्तान में सुबह की सूरत हाल सॉरी क्यों बनती है इसका मुझे समझ में नहीं आया। केपी में क्यों बनी सूरत हाल सुबह की। नासिर साहब, कता कलामी की लॉजिक होनी चाहिए, इस पर भी रोशनी डालिएगा। वो ये कहते हैं कि तक़सीम का भी हमारी बात की बेस ये है, हम इस बेस पे ये बात कर रहे हैं क्योंकि
जो जहन साजी की जा रही है इस ज़मन में, उसके वाज़े सबूत मौजूद हैं, यानी कि बातें की जा रही हैं, जहन साजी की जा रही है जो ताकतवर हल्के हैं उनकी, कि जनाब आप तैयार रहें सियासी सतह पर भी, और इस पर एतराज़ नहीं होगा ना नून लीग को ना पीपल्स पार्टी? नहीं, मेरा ख्याल है ये बहुत कच्ची सोच है जी। इस पर बड़ा एतराज होगा। ठीक है, नून लीग को भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी को भी हो सकता है। अच्छा। और बहुत लोगों को हो सकता है। ठीक है, एतराज़ात सामने आ सकते हैं। नासिर साहब ये भी कहेगा तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत से साजगार माहौल फ्राहम करने का मुतालिबा कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर की बात की जाए तो उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के पास ताकत और इख्तियार है, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। तो ये जो मुतालिबा है ये किस हद तक जायज़ है और कौन सा वो माहौल है जो साजगार माहौल ये डिमांड कर रहे हैं? मगर क्लाउड बर्स्ट ना हो, बारिश ना हो रही हो, पहाड़ों से पत्थर ना गिर रहे हो, अच्छा मौसम हो, ठंडी ठंडी खुद हवा चल रही हो, लॉन में बैठ के बात करें। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? आपको साजगार माहौल, मैं तर्जुमानी किसी की नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, कई बार दिया गया। एक बार मखदूम शाह महमूद साहब ने एक डेलीगेशन को लीड किया PDM-1 के साथ मुज़ाकरात में, और उसमें तय पाया कि हम 3 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और आम इंतखाबात करा देते हैं। डेट तक आ गई, शाह साहब वापस गए, खान साहब ने मना कर दिया कि तुम किसी ट्रैप में फंसते जा रहे हो। साजगार माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। तो सर ये कहीं साजगार माहौल से ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता कि साजगार माहौल मतलब सजाओं को टाल दिया जाए फिर बातचीत आगे बढ़े? सजा मेरे भाई, सजा तो अदालत दे रही है ना जी, उसको आप कैसे टाल सकते हैं जी? उसको आप माफ कर सकते हैं, और माफ करने के लिए कोई जवाब चाहिए आपको, क्यों माफ करें आप? सही बात, ये भी हो सकता ठीक है, कोई जवाब माफ करने को भी माफी जो है वो मुमकिन होगी और माफी से ही तलाफी का रास्ता निकलेगा। नासिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान के बाद सेनेटर फैसल वावडा ने अब ये दावा किया है कि KP के सरकारी फंड से 10% मुसल्ला गिरोहों को जा रहे हैं। इसके लिए KP में ऑपरेशन बंद करने के मुतालबात जो हैं वो किए जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आपको ये दावा किस हद तक दुरुस्त लगता है? देखिए, ये दावा उस खबर से, उस हकीकत से बहुत कम है, बहुत कम है जी। जो ये थी कि तालिबान जो वापस आए, मुसल्ला तालिबान, जी जी, दहशतगर्द, उनको रिहा किया गया, उनको वापस लाया गया पाकिस्तान, या उनको आबाद किया गया, जो उन्होंने टेररिज्म शुरू कर दिया। जी जी, फिर जेल में जो तालिबान कैद थे, खतरनाक कैदी, उनको रिहा किया गया जी, और उन्होंने रिहाई के बाद तबाही मचा दी जो अब तक मची हुई है। तो फैसल वावडा ने छोटा दावा किया है। ये दावा तो ये है बड़ा वाला, जो हुकूमत, फौज, वजीर आजम से लेकर आर्मी तक सब तस्लीम करते हैं क्या हुआ, और इस पे जनरल कमर भी इन्वॉल्व थे और इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व थे। तो बेग साहब, अगर ये दावा उनका छोटा है तो फिर उस दावे को बड़ा हम समझ लें जो वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर कोई थोड़ी सी खराबी पैदा करने की कोशिश की तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी रगड़े जाएंगे। इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। इस मुल्क में क्या नहीं हुआ है? इस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई है, तो पता है ना आपको। जी। इस मुल्क में नवाज शरीफ को 2 बार छोड़ना पड़ा है, बेनजीर को 2 बार हुकूमत छोड़नी पड़ी है। तो फैसल वावडा जूता समेत आते हैं प्रोग्राम में, बता देते हैं वो क्या होता है, और वो पीर पगारे की तरह पेशगोइयाँ करते हैं, लेकिन उनकी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब भी आज की इस वक्त की सूरत हाल में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर के और फौज के, आर्मी चीफ के। वो यही कहना चाह रहे हैं ना, जैसे आपने इस बात पर तो रोशनी डाली है, लेकिन हमने गुज़श्ता रोज़ एक और चीज़ देखी है कि बलूचिस्तान में गिरफ्तार प्रोफेसर जो हैं वो कलअदम BLA के दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सहूलतकारी फ्राहम कर रहे थे। उनकी जानिब से एतराफ़ भी सामने आ गया, वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। अभी बताया कि जो नौजवान दहशतगर्द गिरोहों का ईंधन बन रहे हैं, इससे कैसे रोका जाए, क्योंकि इस शख्स का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही था, कहीं बाहर से नहीं आए थे। ये बड़ी खतरनाक बात है, और ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है ये। डॉक्टर माहरम को आप जानती हैं, वो भी हुकूमत के खर्चे पर उन्होंने तालीम हासिल की थी। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर उधर चले गए, और ये क्यों चले गए ये जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम होगा, हुकूमत को मालूम होगा, कैसे रोका जाए ये भी उनको पता होगा, और रोकने की कोशिश भी हो रही है
कि जहन साजी को बेहतर बनाया जाए। ये काम सियासी काम है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि ये काम फौज को करना पड़ा है। DGISPR ने बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं तलबा के साथ, तलबा और तालबात के साथ, और बड़े हॉल्स के अंदर खिताब किया है। उनके बड़े सख्त क्वेश्चंस लिए हैं और उनके जवाब दिए हैं बहुत अच्छे अंदाज में। ये काम था करने का अता तारड़ साहब का, जिनको निशान इम्तियाज मिला है, हुकूमत के वजीरों का, जो इस वक्त गाड़ियों में घूम रहे हैं और सिर्फ बयान देते हैं। अमली काम पे अगर हुकूमत जाए, सियासी हुकूमत, तो उसका असर होगा। देखिए, एक रोड बन रही है कराची से कोयटा तक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैसला होगा, लेकिन ये फैसला किस तरह हुआ है? ये फैसला अवाम के चंदे से हुआ है। जो पेट्रोल प्राइस थी वो अवाम को नहीं दी गई और वहाँ डाल दी गई। खैर, बहुत अच्छी बात हो गई वो, लेकिन इसी तरह के इक़दाम करने होंगे आपको कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर इसी तरह के लेक्चर देने होंगे, लोगों के पास जाना होगा, लोगों से राब्ते करने होंगे। ये प्रोपेगेंडे का तोड़ जो है ना, ये करना जरूरी होगा। आपने ये सही फरमाया कि DGISPR इस मामले में पर है और तलबा से वो गाहे बगाहे मुलाकातें भी करते रहते हैं, उनके तल्ख सवालों के बड़े अच्छे धीमे अंदाज में जवाब भी देते हैं, लेकिन सियासी क़यादत को भी आगे आना चाहिए और उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए और उसका इम्पैक्ट मजीद ज्यादा होगा।